तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शुक्राणु के बारे में। तो शुक्राणु के नॉर्मली जो 3 भाग होते हैं, ठीक है। शुक्राणु के नॉर्मली 3 भाग होते हैं। पहले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो हमारा पहला भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं हेड, ठीक है। हेड, शीर्ष। शुक्राणु के पहले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, हेड। और ये दूसरी भाग को क्या कहते हैं हम लोग, मध्य भाग। मध्य भाग यानी कि मिड पार्ट, ठीक है। मध्य भाग यानी कि मिड पार्ट। और ये तीसरा जो होता है इसको कहते हैं हम लोग टेल, यानी कि पूंछ। टेल यानी कि पूंछ। तो इसमें और इसको जो इसके ऊपर ये टोपी नुमा सतह रहती है, इसको हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम जो होता है उसमें लाइसिन एंजाइम बनता है, ठीक है। उसमें लाइसिन नामक एंजाइम बनता है। और मध्य भाग शुक्राणु के मध्य भाग में जो क्या पाया जाता है, तो शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है, तो ये शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो पहले ना बात कि शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, पहले हेड, मध्य भाग, उसके बाद टेल, ठीक है। अब एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम जो होता है यह शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने में मदद करता है, ठीक है। एक्रोसोम जो होता है वो शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने में मदद करता है, ठीक है। एक्रोसोम का क्या कार्य हो गया, तो शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने में मदद करता है। और एक बार में, ठीक है, एक बार में मनुष्य में, ठीक है, एक बार में मनुष्य में स्पर्म का स्खलन जो होता है 3 से 5 ml होता है, ठीक है। स्पर्म का स्रावित कितना होता है, 3 से 5 ml होता है एक बार में। और जो 3 से 5 ml शुक्राणु जो होते हैं, इसमें लगभग 20 से 30 करोड़ स्पर्म होते हैं, ठीक है। लगभग 20 से 30 करोड़ स्पर्म होते हैं, ठीक है। शुक्राणु में लगभग 20 से 30 करोड़, यानी कि 3 से 5 ml शुक्राणु में लगभग कितना, 20 से 30 करोड़ स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, ठीक है। 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं, जिसमें से 60% शुक्राणु जो होते हैं, 60% शुक्राणु जो होते हैं वो गतिहीन होते हैं, ठीक है। 60% शुक्राणु क्या होते हैं, वो गतिहीन होते हैं। और 40% ही शुक्राणु जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। 40% शुक्राणु ही गतिशील होते हैं। जैसे कहने का मतलब होगा कि मनुष्य में एक बार स्खलन में कितना ml शुक्राणु निकलता है, तो 3 से 5 ml निकलता है, जिसमें से 60% गतिहीन होते हैं और 40% गतिशील होते हैं, ठीक है। गतिहीन और गतिशील यानी कि 40-60% जो होते हैं वो मतलब चल नहीं पाते हैं, और ये 40% है वो चल पाते हैं। जैसे देखिए पूछ, टेल क्या चीज़ में मदद करता है, तो टेल जो है वो शुक्राणु को आगे बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। टेल जो है वो शुक्राणु को आगे बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। टेल जो है शुक्राणु को आगे बढ़ने में मदद करता है। और देखिए और बताते हैं, और जब निषेचन की प्रक्रिया चलती है तो शुक्राणु स्पर्म जो है वो लाइसेन नामक एंजाइम जो है वो अपने एक्रोसोम से स्रावित करते हैं। लाइसेन नामक एंजाइम जो है वो अपने एक्रोसोम से स्रावित करते हैं, ठीक है। लाइसेन नामक एंजाइम जो है वो अपने एक्रोसोम से स्रावित करते हैं। शुक्राणु जो है जब निषेचन क्रिया होती है तो लाइसेन नामक एंजाइम जो है वो एक्रोसोम से स्रावित करते हैं, और एक्रोसोम से स्रावित करते हैं। और प्रति मिनट, ठीक है, प्रति मिनट मनुष्य के अंदर कितनी शुक्राणु नष्ट होती है प्रति मिनट मनुष्य के अंदर जो है
वो कितनी शुक्राणु नष्ट होती है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। प्रति मिनट मनुष्य के अंदर कितनी शुक्राणु नष्ट होती है। और 1 सेकेंड यानी कि प्रति सेकेंड मनुष्य के अंदर 1500 शुक्राणु बनते हैं। प्रति सेकेंड मनुष्य के अंदर 1500 शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, प्रति सेकेंड मनुष्य के अंदर 1500 शुक्राणु बनते हैं। याद रखिएगा, हर एक सेकेंड पर मनुष्य के अंदर 1500 शुक्राणु बनते हैं। और एक जैसे एक वृषण में, ठीक है, एक वृषण में प्रतिदिन, ठीक है, वृषण में प्रतिदिन 10 के पावर 12 से लेकर 10 के पावर 13 स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण होता है, यानी कहने का मतलब है कि वृषण में 10 के पावर 12 से 10 के पावर 13 स्पर्म का निर्माण होता है प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन कितने निर्माण होते हैं? 10 के पावर 12 से 10 के पावर 13। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने में कार्य करता है। और पूछ टेल क्या होता है? तो शुक्राणुओं को चलने में मदद करता है। टेल जो है शुक्राणुओं को चलने में मदद करता है। और इसमें से लगभग 5 से 7 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्लास 12 एंड 10, ये दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और किसी भी लड़के में 11 से 13 वर्ष की आयु में ये शुक्राणु बनना चालू हो जाते हैं। ठीक है, 11 से 13 वर्ष की आयु में शुक्राणु बनना चालू हो जाते हैं। 13 वर्ष में शुक्राणु बनना चालू हो जाते हैं। और शुक्राणु की लंबाई, ठीक है, शुक्राणु की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? लंबाई एवं चौड़ाई, ठीक है, लंबाई एवं चौड़ाई जो होती है वो होती है कितनी? 60, ठीक है, एवं 3.5, ठीक है। कहने का मतलब हो गया, पहले एक बार देख लेते हैं। ये टोपीनुमा, इसको हम लोग केंद्रक कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? केंद्रक कहते हैं, केंद्रक। तो शुक्राणु में ये टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या होता है? तो एक्रोसोम से लाइसिन नामक एंजाइम है जो स्रावित होता है निषेचन के वक्त। उसके बाद होता है हेड, शीर्ष, हेड जो होता है, ठीक है, उसके बाद जो होता है शीर्ष। शुक्राणु के ऊपरी भाग, ठीक है, शुक्राणु के ऊपरी भाग जिसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, शुक्राणु के ऊपरी भाग जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष कहलाती है। शीर्ष के सबसे ऊपरी भाग, ठीक है, शीर्ष के सबसे ऊपरी भाग जिसमें एक्रोसोम पाया जाता है, ठीक है, टोपीनुमा संरचना होती है जिसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। और इसमें लाइसिन नामक एंजाइम स्रावित होते हैं। और मध्य भाग में जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। मध्य भाग में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, एक बार में मनुष्य के अंदर 3 से 5 ml शुक्राणु का अस्खलित होते हैं। ठीक है, 3 से 5 ml शुक्राणु अस्खलित होते हैं। और 3 से 5 ml शुक्राणु में लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु उपस्थित होते हैं। 20 से 30 करोड़ शुक्राणु उपस्थित होते हैं, जिसमें से 60% जो रहते हैं वो गतिहीन होते हैं। ठीक है, वो चल नहीं पाते हैं। और 40% जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, यानी कि चलते हैं। इसी कारण शुक्राणु को चल शुक्राणु भी कहते हैं, चल बीजाणु भी कहते हैं। ठीक है, चल बीजाणु भी कहते हैं इसी कारण से। ठीक है, और निषेचन के समय कौन सा एंजाइम छोड़ता है? तो लाइसिन नामक एंजाइम छोड़ता है। और 1 मिनट में मनुष्य के अंदर कितने शुक्राणुओं के निर्माण होते हैं, ये कमेंट में आप बताइएगा। और प्रति सेकंड 1500 शुक्राणु बनते हैं। प्रति सेकंड 1500 शुक्राणु बनते हैं प्रति सेकंड। ठीक है, और ये 11 से 13 वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाता है। और वृषण की लंबाई 10 के पावर 12 से लेकर 10 के पावर 13 होती है। ठीक है, 13 होती है। तो ये रहा आपके लिए ये, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में आने वाले हैं 2025। ठीक है, 2025 उसमें ये
इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।